नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। मेरे पीछे लगी तस्वीर में स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री, दोनों के बीच में विवाद देखने को मिल रहा है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री अपनी कथाओं, अपने प्रवचनों को लेकर अक्सर कर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन पहली बार उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जिसको लेकर विवाद हो गया। और जब विवाद खड़ा हुआ तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री हो गई और मौर्य का इसमें आना लाजमी है, क्योंकि इस तरीके के जब मुद्दे सामने आते हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर चुप कैसे बैठ सकते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री की तरफ से कथा का प्रवचन किया जा रहा था और प्रवचन के दौरान उन्होंने महिलाओं के सिंदूर को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर दी जो शायद उनको नहीं करनी चाहिए थी। पंडित धीरेंद्र शास्त्री की महिलाएं फैन हैं, दुनिया देश भर में उनके चाहने वाले हैं और तमाम लोग उनका सम्मान भी करते हैं, क्योंकि वो जब भी बोलते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं और समाज को एक नई दिशा दिखाते हैं। लेकिन पहली बार गलती से उनके मुंह से कुछ ऐसा गलत निकल गया, कुछ ऐसा विवादित निकल गया जिसको लेकर के महिलाओं में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। तमाम महिलाओं का कहना है कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने जब बयान दिया तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि जो बात उनके मुंह से निकल रही है वो इतनी दूर तक चली जाएगी। अब इसका राजनीतिकरण होने लगा है। तमाम विरोधी दलों के लोग ऐसे हैं जो नाराजगी जता रहे हैं और तमाम आरोप लगा रहे हैं। मामले में समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी निशाना साधा है और पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर कटाक्ष करते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि विवाद छिड़ गया है। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है, दूसरी तरफ पंडित धीरेंद्र शास्त्री का बयान है और इस बीच आपस में उलझे हुए हैं समाजवादी पार्टी के समर्थक और पंडित धीरेंद्र शास्त्री के चाहने वाले। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो पंडित धीरेंद्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को इस मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने प्रवचन देते हुए महिलाओं के सिंदूर को लेकर कहा था कि महिलाएं अगर सिंदूर लगाए हैं तो समझ जाइए कि इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है, और अगर किसी महिला ने मंगलसूत्र या सिंदूर नहीं लगाया है तो समझ लीजिए कि यह प्लॉट अभी खाली है। बस इसी बात को लेकर के विवाद शुरू हो गया है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री काफी समझदार व्यक्ति हैं, प्रबुद्ध जनों में उनकी गिनती होती है। आखिर उनसे इतनी बड़ी गलती हो कैसे गई? शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा कि वो जो कह रहे हैं वो बात इतनी दूर तक चली जाएगी और बात पर इतना विवाद बढ़ जाएगा। लेकिन अब मामले पर लगातार हलचल जारी है और सवालों का दौर जारी है। क्या पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने गलत कहा था? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर क्या कहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया और कहा, ये बागेश्वर वाले बाबा हैं या लखेरा, टपोरी या लंपटाचार्य जो महिलाओं के प्रति इतनी ओछी और गंदी भाषा का प्रयोग करते हुए कहता है कि जिस महिला की मांग में सिंदूर लगा हो और गले में मंगलसूत्र लटक रहा हो तो हम समझते हैं कि इसकी रजिस्ट्री हो चुकी है। जिस महिला की मांग में सिंदूर ना लगा हो और गले में मंगलसूत्र ना बंधा हो तो हम सोचते हैं कि ये प्लॉट खाली है। बाबा का ये घटिया बयान देश की समस्त महिलाओं का घोर अपमान है। इसकी कड़ी निंदा करता हूं तथा इस बयान पर साधु संतों, मठाधीशों, धर्माचार्यों व पंडित पुजारियों की चुप्पी और भी निंदनीय है, जिनकी जुबान पर अभी तक ताला लगा हुआ है। महिलाओं के सम्मान में बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। क्या साधु संतों का यही चरित्र है? क्या साधु संतों का यही चरित्र है? तमाम साधु संतों को लपेटे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने ले लिया है, क्योंकि पंडित धीरेंद्र शास्त्री के बयान के बाद किसी भी ओर से विरोध का सुर साधु संतों की तरफ से नहीं सुनाई दे रहा है। कोई मठाधीश, कोई धर्माचार्य इस मामले पर बयान नहीं दे रहा है और यही बात स्वामी प्रसाद मौर्य को नागवार गुजरी है, जिसके बाद उन्होंने सीधे सीधे तमाम संत समाज को निशाने पर ले लिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का यह गुस्सा क्या जायज है? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को धीरेंद्र शास्त्री का विरोध करने के लिए तमाम संत समाज को निशाने पर लेना चाहिए? ये सही है या गलत है? क्या पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने जो बयान दिया है, जो महिलाओं को लेकर उन्होंने कहा है, फिर क्या वो गलत है या सही है? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।